आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, की पॉइंट्स जो जो होते हैं इनके बारे में जानेंगे। हम्म ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉल और पुट। ठीक है। तो ऑप्शंस में हम्म कॉल और पुट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक है, तो स्टॉक जब बढ़ता है तो उसको बाई करते हैं तो वो प्रॉफिट देता है ना। जब वो हम्म गिरता है कोई स्टॉक, उसका प्राइस अगर गिर रहा हो, तो अगर इसको अगर बाई करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको, हम्म तो ये क्या होगा, लॉस देगा हमको। हम्म ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो चीजें होती है। अगर हमारा व्यू हमको लगता है कि कोई चीज ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो उसका हम्म दो व्यू हो सकता है। एक व्यू हो सकता है या तो पर्टिकुलर कोई प्राइस है वो ऊपर जाएगा, या मेरा व्यू ये हो सकता है कि वो नीचे हाँ जाएगा। यही हो सकता है ना, दो चीज। हाँ ठीक है। तो यहाँ हम लोग हाँ ऑप्शंस में, जब ऑप्शंस में दो चीजें होती है, या तो हम ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं या तो ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं। हम्म ठीक है। अब इसमें भी बाई में हम्म दो चीजें कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं और पुट बाई कर सकते हैं। ठीक है। कॉल हम कब बाई करेंगे, जब हमारा व्यू हम्म होगा बुलिश होगा, जब हमको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाली है, तब हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। हम्म ठीक है। पुट बाई कब करेंगे, हम्म जब हमें लगता है कि प्राइस, कोई भी प्राइस है वो नीचे गिरने वाला है, प्राइस टूटने वाला है, बियरिश होने वाला है प्राइस। ठीक है। तब हम पुट बाई करेंगे। हम्म ठीक है। तो ये क्या हो गया, बायर का कंडीशन हो गया, दो कंडीशन सी पी का। हम्म ठीक है। अब सेलर का है इसमें। अब हम्म ऑप्शन के सेलर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शन की सेलिंग करते हैं। तो इनका जो भी पोजीशन होगा इनके अगेंस्ट होगा। बायर जो है ना, बायर के अगेंस्ट, बायर का उल्टा होगा। ठीक है। जब भी सेलर को अगर हम्म लगे कि प्राइस बुलिश रहने वाला है, प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो हम्म बायर क्या कर रहा था बुलिश हम्म सिचुएशन में, बायर क्या कर रहा था बुलिश सिचुएशन में, बाई कर रहा था कॉल को, कॉल बाई कर रहा था ना। हम्म तो सेलर क्या होगा, हम्म कॉल बाई नहीं करेगा, पुट बाई करेगा। ठीक है। अगर हम्म सेलर को लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो बुलिश रहेगा बाजार, और सेलर को लगता है कि अगर बाजार नीचे 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 गिरने वाला है या बियरिश रहने वाला है, तो क्या करेगा, ये कॉल सेल करेगा, सी को सेल करेगा, तब इसको प्रॉफिट होगा। ठीक है। हम्म अब इसमें देखिए, अब कॉल और पुट में जो है, हमने क्या देखा था, जो हमने हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे जो समझा था, एक कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, जो उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था कि पर्टिकुलर कोई एक लैंड है, उसका प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, बढ़ने वाला, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन था। ठीक है। तो वहां पे हम किस एग्जाम्पल को ये एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें लाइक था कि हमको पता था कि ये चीज बढ़ने वाला है, तो उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर कोई कॉल का बायर है और उसको लगता है कि आज अगर निफ्टी 20,000 पे है, तो एक हफ्ते बाद इसकी एक्सपायरी तो 20,000 से ऊपर ही होने वाली है, ये 20,000 से नीचे नहीं रहेगा। 20,000, या तो 20,500 पे ये जाकर के क्लोज करे या 21,000 पे ये क्लोज करे, तो 20,000 से ऊपर ही रहेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये 20,000 का जो कॉल है ना, इसको बाई कर लेंगे। इसका जो भी प्रीमियम होगा, सपोज मान लीजिए 100 रुपीज इसका प्रीमियम है। ठीक है। तो अब ये 20,000 से जितना ऊपर क्लोजिंग होगा ना एक्सपायरी के दिन, उतना इसका प्रीमियम रहेगा। ठीक है। समझ में आ रहा है। एक मिनट, ब्लैंक लेने दीजिए। वोट। इसको ऐसे समझिए, अभी मार्केट है हमारा मान लीजिए 22,000 पे। ठीक है, निफ्टी। ठीक है। तो अगर हमको लगता है कि ये 20,000 से ऊपर के ऊपर रहेगा बाजार अगले हफ्ते तक, और 6 मार्च की मान लीजिए एक्सपायरी, 6 मार्च वाले में हम ट्रेड कर रहे हैं,
आज जैसे था एक्सपायरी तो आज हो गया निफ्टी एक्सपायर। अब जो अगला एक्सपायरी आएगा अगले वीक की एक्सपायरी, अगले थर्सडे को, हर थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। ठीक है। तो अब हम्म, नेक्स्ट वीक का है 6 मार्च का है। ठीक है, एक्सपायरी डेट, हम्म, एक्सपायरी डेट है ये। ठीक है, तो हमको अगर लगता है, क्यों 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 लगता है, क्योंकि हमने चार्ट देखा, हमने चार्ट पे देखा ना, चार्ट पे देखा, हम्म, चार्ट पे, एक मिनट, चार्ट, चार्ट जैसे निफ्टी का है, तो निफ्टी के चार्ट पे हमको अगर लगता है कि हम्म, ये निफ्टी अगर बुलिश है, तो जाहिर सी बात है एक हफ्ते में, एक हम्म, अगर वन डे का हम अगर टाइम फ्रेम लगाते हैं, सॉरी, हम्म, इस तरीके से है। ठीक है, अब हमको लगता है कि ये बाजार तो गिर रहा है, हम्म, गिर रहा है ना, एक लो यहाँ बनाया हम्म, था, उसके बाद फिर एक लो यहाँ नीचे की बना, फिर एक लो यहाँ पे एक बना दिया और हम्म, नीचे आ गया। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये बाजार जो है अभी और नीचे और गिरेगा। ठीक है, अभी इतना जल्दी नहीं चढ़ने वाला, अभी और नीचे हम्म, गिरेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बेरिश पोजीशन बना सकते हैं बाजार में, निफ्टी में, कि निफ्टी अगले हफ्ते तक हम्म, डाउन रहेगा। तो डाउन रहेगा, मेरा व्यू डाउन का बियरिश है। हम्म, तो हम क्या बाई करेंगे, अगर हम बायर हैं तो बायर और हम्म, सेलर। पुट, ठीक है, तो ये क्या बियरिश अगर है, बियरिश, हम्म, बुलिश, दो व्यू होगा। ठीक है, अगर बायर हैं हम और मेरा हम्म, व्यू बियरिश है तो हम पुट बाई करेंगे। ठीक है, हम्म, अगर मेरे को लगता है कि बाजार बुलिश है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बायर कॉल बाई करेंगे, सी बाई करेंगे। ठीक है, हम्म, तो सेम इसके अपोजिट जो सेलर है ना, सेलर अगर बियरिश है तो ये क्या करेगा, हम्म, कॉल सेल करेगा। ठीक है, और हम्म, अगर इसको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगी या बुलिश होगी, तो ये क्या करेगा, पुट सेल करेगा, पीई सेल करेगा। तो हो गया ना, अपोजिट में, ये पीई में है, ये सी में है, दोनों अगर एक ही जगह आ जाएंगे तो फिर कैसे होगा। ठीक है, हम्म। तो सर बायर लोग को कम पैसा लगता है, सेलर को इतना इतना पैसे में क्यों उनको ट्रेड करना सेलर को पड़ता है? ज़्यादा मार्जिन इस वजह से लगता है क्योंकि उनको, उनके लिए पैसा बनाना आसान है। ठीक है, वो आसान कैसे है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब थीटा डीके के बारे में जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तब पढ़ेंगे कि उनको मार्जिन क्यों लगता है। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि बायर का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और सेलर का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। इस वजह से भी ये मार्जिन का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि ये क्लियर हो जाइए हम्म, कि अगर मेरा व्यू अगर बुलिश है तो बायर क्या बाई करेगा और सेलर क्या सेल करेगा। ठीक है, बायर को अगर हम्म, बेरिश व्यू है तो ये पुट बाई करेगा, और बुलिश व्यू है तो कॉल बाई हम्म, करेगा। सेलर जस्ट इसका अपोजिट करेगा, अगर इस ये बेरिश है तो ये कॉल सेल करेगा, और अगर बुलिश है तो पुट सेल करेगा। ठीक है, समझ गए इतना। हम्म, ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, कॉल का सी का जैसे फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म भी आप पूछेगा कि सी का फुल फॉर्म क्या होता है। कॉल तो बोला जाता है इसको, कॉल शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, कॉल यूरोपियन होता है, सी। ठीक है, हम्म, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है कॉल। और पी का फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन, पी यू टी ई यू आर ओ पी आई ए एन। ठीक है, फुल फॉर्म ये होता है सी और पी हम्म, का। ठीक है, तो कॉल और पुट इनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए प्रीमियम वैल्यू होता है, अब प्रीमियम वैल्यू भी होगा, अब हर कॉल और पुट का एक प्रीमियम वैल्यू होगा कि जिस वैल्यू पे हम बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे स्टॉक का एक वैल्यू हम्म, होता है, तो स्टॉक का तो प्राइस हो गया ना, हम्म, तो उसी तरीके से सी और पी का भी प्राइस होता है, जो कि ऊपर बढ़ेगा नीचे जाएगा तो हमको प्रॉफिट लॉस होगा। तो उसी को, उसको प्राइस नहीं बोल के हम्म, बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम बोला जाता है। ठीक है, हम्म, जैसे हम लोग इंश्योरेंस लेते हम्म, हैं तो क्या प्रीमियम देते हैं ना हर मंथ में। अब इतना, अब उसमें अलग हम्म, अलग प्रीमियम होता है सबका। एक मान लीजिए मेरा एज अगर कुछ और है और मैं अगर 1 लाख का इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो मेरा प्रीमियम अलग होगा। कोई और बंदा है उसका एज कुछ डिफरेंट है और वो कुछ और अमाउंट का प्रीमियम, मतलब इंश्योरेंस ले रहा है, सम एश्योर्ड ले रहा है, तो उसका प्रीमियम अलग होगा। ठीक है, हम्म, उसी तरीके से यहाँ पे हम्म, भी हर कॉल और पुट का जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं उसका प्रीमियम अलग अलग होता है। ठीक है, फिर स्ट्राइक प्राइस है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस देखिए ये होता है, बताते हैं।
अब जैसे मान लीजिए 22,000 है, ठीक है। तो 22,000, 22,000 से ऊपर अगर बाजार जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? 22,050, ठीक है। 22,100, 22,150, ये अलग अलग पड़ाव है, 50-50 के गैप पे ना। समझ लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 22,200 हो गया, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि मार्केट जो है कम से कम 200 पॉइंट एक हफ्ते में ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाले स्ट्राइक प्राइस को बाई करेंगे, ये वाले को करेंगे, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्रीमियम होगा, कॉल का प्रीमियम इधर होगा, पुट का प्रीमियम इस तरफ होगा, ठीक है। तो अब यही मान लीजिए कि 22,100 है, तो हो सकता है कि 22,100 का प्रीमियम, इसका 100 रुपया हो और इसका 50 रुपया हो, ठीक है। ये पुट का प्राइस हो जाएगा, ये कॉल का प्राइस हो जाएगा, ये देखेंगे, ये ऑप्शन चेन में इस तरीके से दिखता है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन चेन में खुला है। ऑप्शन चेन में हम लोग हर ऑप्शंस के प्रीमियम को चेक कर सकते हैं कि कितना प्रीमियम उसमें है, और और भी डेटा होता है, ओआई का डेटा होता है, लाइक कितने कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें अभी तक ओपन है, कितने वॉल्यूम पे उस पे कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। ये सारा डेटा हम लोग ऑप्शन चेन से देखते हैं। क्यों नहीं खुल रहा है? साइट में कुछ एरर इशू है क्या? ये देखिए, चलिए इसी में खुल गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, ठीक है। इसमें अलग अलग डेट्स का है, देखिए 27 फरवरी, ये आज एक्सपायर कर गया, ठीक है, आज का डेट था ये। अब इसके बाद वाला जो है, ये 6 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। ये डब्ल्यू लिखा हुआ है ना, मतलब वीकली कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। 6 मार्च का होगा, उसके बाद फिर 13 मार्च का है, ये भी डब्ल्यू है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। ये फिर 20 मार्च का होगा, और ये मंथली, जो मंथ के लास्ट वाला होगा ना, ये फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। ये वीकली हो गया, ये वाला मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर उसके बाद अप्रैल का होगा, अप्रैल का इस तरीके से हर वीक का, हर थर्सडे का ये यहाँ पे ओपन रहेगा, ठीक है। जिसमें पोजीशन बनाना है आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे 27 वाला है, ये आज एक्सपायर हो गया ना, तो देखिए सारे प्रीमियम यहाँ पे ज़ीरो हो चुके होंगे। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, यहाँ पे एलटीपी जो दिख रहा है ना, ये एलटीपी, ये होता है प्रीमियम का प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका मतलब होता है, ठीक है। तो अभी अगर निफ्टी कहाँ पे एक्सपायर किया है, निफ्टी का देखिए वैल्यू कहाँ पे है, निफ्टी किया है 22,510 पे, यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी का वैल्यू आज का लास्ट ये में, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं 22,500 का है, ये एट द मनी
है, इसको बोला जाता है ऐट द मनी। ठीक है, जहाँ पे अभी निफ्टी है हम्म करंटली ट्रेड कर रही है, तो अब तो मार्केट बंद हो चुका है, तो लास्ट प्राइस वही था हमारा जहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रही थी। तो 22,545 ये हो गया हम्म स्पॉट। और उसके बाद देखिए 50-50 के पॉइंट के इंटरवल्स पे ऊपर ये देखिए माइनस कम हो रहा है, 22,500, 22,450, 22,400, फिर नीचे देखिए बढ़ रहा है यहाँ से 22,550, 22,600, हम्म 22,650, 700। 50-50 के इंटरवल्स पे एक एक स्ट्राइक बना हुआ है। ठीक है, और हर स्ट्राइक का अब हम्म इस तरफ देखिए कॉल का, यहाँ पे कॉल है ना, और यहाँ पे पुट है। ठीक है, हम्म दोनों का हम्म डेटा है यहाँ पे, ये प्राइसेस मेंशन्ड है। ठीक है, कि कॉल का क्या प्राइस है और पुट हम्म का प्राइस क्या है। तो ये तो एक्सपायर हो चुका है 27 फरवरी वाला, तो 27 एक्सपायरी के दिन क्या होता है, हर ऑप्शंस की एक्सपायरी में जितने भी ओटीएम्स के जो जो भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना, वो जीरो हो जाते हैं। देखिए इनमें वैल्यू नहीं होगी, ये जो है ना 550 कहाँ पे बंद हुआ है, 545 हम्म पे, 22,245 पे मार्केट बंद हम्म हुआ है। तो ये ऊपर ऊपर का जितने स्ट्राइक प्राइस हो गए कॉल में 50 वाले, फिर उसके बाद हम्म 550, 600, 650, 700, ये सारे ओटीएम कहलाएंगे। ठीक है, तो इनमें कोई भी हम्म वैल्यू नहीं होगी, देखिए 5 पैसा 5 पैसा 5 पैसा सबका यही होगा इसमें। ठीक है, ये जीरो हो गया ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम। और पुट में भी ये साइड हम्म जो ओटीएम जो है, ये व्हाइट वाला जितना भी एरिया होगा ना ऑप्शन चेन में, ये सारे हम्म ओटीएम स्ट्राइक होंगे। हम्म तो ये पुट के ओटीएम हो गए, और इस तरफ कॉल के ओटीएम हो गए। इस तरफ नीचे में अगर मतलब आप, ये एक्सपायरी में जीरो, मतलब हाँ ये ये एक्सपायरी जीरो में होना है जीरो जहाँ, होना ही होना है अब इसको पॉइंट ऐसे की। समझिए, रुकिए 1 मिनट रुकिए। अब स्ट्राइक प्राइस तो समझ में आ गया ना क्या होता है, एक एक पड़ाव बना हुआ है। जैसे 22,000 है तो 22,050 होगा, हम्म 22,100 होगा, फिर हम्म नीचे में इसका ये होगा 19,950, ऐसे ही घटेगा ना। यहाँ पे एक रुक जाएगा, यहाँ से ऊपर हम्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इधर नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, अब हम्म 19,900, हम्म 19,850, 19,800, ऐसे ही होगा 50-50 के ऑर्डर में। ऊपर में अगर और जाएंगे तो बाईस हम्म एक सौ पचास 22 150 के बाद क्या होगा, एक सॉरी 22 200। ठीक है, ऊपर में क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, नीचे में ये घट रहा है। हम्म अभी है कहाँ, जहां पे भी निफ्टी मान लीजिए 22,000 पे, तो ये मेरा हो जाएगा एटीएम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोगों के चैप्टर में है ना ये चीज जो पढ़ेंगे हम लोग, एक मिनट देखो। हम्म, यहाँ भी खुल गया। ठीक है, ये वाला देखिए, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। ठीक है, हम्म स्ट्राइक प्राइस हो गए। तो हम्म ये आईटीएम एटीएम ओटीएम ना, ये टाइप्स ऑफ स्ट्राइक है। ठीक है, ये तो स्ट्राइक प्राइस एज ए कॉमन हम्म बोला जाता है। ये सारे जितने भी हैं यहाँ पे हम्म देखिए, ये सारे जितने भी, ये सारे स्ट्राइक प्राइस ही हैं। अब इसमें से कुछ एटीएम है, हम्म कुछ आईटीएम है, कुछ ओटीएम है। ठीक है, एटीएम का मतलब क्या हम्म हुआ, एट द मनी। एट द मनी मतलब जहां पे निफ्टी करंटली ट्रेड कर रही है। ठीक है, हम्म उसको बोलेंगे जहां पे भी निफ्टी, जैसे मान लीजिए आप चार्ट देखा, चार्ट आपने देखा निकाल करके, चार्ट पे निफ्टी का प्राइस आपको हाँ दिख रहा है 22,510। ठीक है, तो ये हम्म 22,500 का जो स्ट्राइक है ना, कॉल और पुट दोनों, कॉल भी पुट भी, हम्म दोनों को एज ए एटीएम हम्म कंसीडर करेंगे, एटीएम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, हम्म तो हम्म ऑप्शन चेन में ये देखिए, ऑप्शन चेन में जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए 22,550 है ना, 22,550 हम्म को और उसके आसपास जो 22,500 है। ठीक है, दोनों दोनों को ले सकते हैं, दोनों को आसपास का ऊपर नीचे एक दो स्ट्राइक जो है ना, ये एटीएम कहलाएगा आपका, मतलब एट द मनी। ठीक है, और आपको देखना है कि जो भी ऐसे जो लाइटर शेड वाले होंगे ना, वाइट कलर के होंगे, हम्म ठीक है, ये सारे ओटीएम स्ट्राइक हम्म प्राइस होंगे। ठीक है, और ये डार्क वाले जितने भी, डार्क शेड वाले जितने भी है ना, येलो कलर वाले,
ठीक है, इनको कहा जाएगा आईटीएम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब ये कॉल के हो गए क्योंकि कॉल का इस तरफ है कॉलम, इस तरफ पुट का हम्म, कॉलम है। तो पुट के लिए क्या होगा, जो इसका आईटीएम है इसके लिए हो जाएगा ओटीएम पुट का। कॉल के ये आईटीएम है ना, हम्म, डार्क हम्म, वाले। तो अब ये पुट का जो इस हम्म, तरफ का जो सेम स्ट्राइक जैसे 21800 है, तो 21800 जो है ये कॉल हम्म, का आईटीएम है जिसका प्रीमियम जो है एलटीपी 746 है। हम्म, लेकिन ये पुट का जो है ना, पुट का ये ओटीएम है जो कि ये जीरो हो चुका है, आज एक्सपायरी था इसी वजह से इसमें कोई वैल्यू नहीं है। देखिए ये सारे सब का प्राइस जो है ऑलमोस्ट जीरो हम्म, ही है। इसका 4 रुपया है। हम्म, ठीक है, पुट का। और ये जीरो हो चुका 550 हम्म, वाला। ठीक हम्म, है, समझ में आ रहा है। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जितने भी ओटीएम कॉल्स हैं, अभी देखिए नहीं होगा क्योंकि अब जैसे मान लीजिए हम नेक्स्ट वीक वाले में जाते हैं, अब 6 मार्च वाले में जाते हैं, तो 6 मार्च वाले में सबका प्रीमियम होगा क्योंकि अभी आया नहीं है ना एक्सपायरी। अभी देखिए ओटीएम के प्रीमियम क्या चल रहा है, हम्म, ये पुट का ओटीएम है ये सब। ठीक है, तो इसमें देखिए, हम्म, इसमें देखिए 109, 130, 78, 65 इस तरीके से प्रीमियम चल रहा है। ठीक है अभी। और कॉल का अगर हम्म, देखते हैं, नीला है सर नीचे देखो तो। ठीक है, इस तरफ कॉल का अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका भी प्रीमियम अभी जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये दूर दूर हम्म, वाले ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। ये देखिए 1 रुपया 0.95 पैसा इसी तरीके से ये सबका चल रहा है क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं है अभी तक। ये ओटीएम हम्म, बहुत दूर दूर के ओटीएम है। ठीक है, इनको इनको भी जीरो ही हो हम्म, जाना है। तो इनके जीरो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हम्म, ज़्यादा है। ठीक है, इनका थोड़ा कम है। और जैसे जैसे ये इन द मनी जाते जाएंगे प्रीमियम बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे हम थोड़ा हम्म, दूर दूर जाते जा रहे हम्म, हैं, यहाँ ऐड एटीएम पे आए, एटीएम से जैसे ही इसमें गए 161, हम्म, 193, 223, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आईटीएम है। हम्म, ठीक है, और पुट में सेम उसी तरीके से देखिए यहाँ वाले हम्म, जो दूर के जो पुट के ओटीएम है, 1 रुपया 60 पैसा, 70 पैसा, 2 रुपया, 9 रुपया, 11 रुपया, इस तरीके से बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते फिर आईटीएम में फिर और बढ़ रहा है। ठीक है, ये हम्म, एलटीपी। तो अम, एक तो ये समझ में आ गया ऑप्शन चेंज को किस तरीके से देखते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस हो गया हमारा, यहाँ स्ट्राइक है। ठीक है, सारे स्ट्राइक प्राइस यहाँ मेंशन्ड है हम्म, 50-50 के ऑर्डर में। ठीक है, कॉल का हो गया यहाँ पे हमारा हम्म, प्रीमियम, पुट का प्रीमियम यहाँ पे हो गया। अब कॉल के प्रीमियम में आईटीएम होगा, ओटीएम होगा, एटीएम होगा। ठीक है, ये सारे जो जितने भी हैं ये आईटीएम है। हम्म, ये नीचे वाले जो व्हाइट वाले ओटीएम है। और यहाँ मिडिल जो बीच वाला जो जहाँ पे होगा ना आपका मैच कर रहा होगा जहाँ दोनों आ करके, ये आसपास का जो प्राइस होगा ये एटीएम हम्म, प्राइस स्ट्राइक होगा। ठीक है, हम्म, इस तरीके से। और क्या है इसमें हम लोगों का। ठीक है, सीपी क्लियर हो गया आपको। ऑप्शन की टाइप्स, दो टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। उनके हम्म, प्रीमियम्स होते हैं जो हमने देखा यहाँ पे ऑप्शन चेन में। ये प्रीमियम यहाँ मेंशन्ड है, इसी को प्रीमियम बोला जाता है। ठीक है, प्रीमियम हम्म, हो गए, स्ट्राइक प्राइस हो गए, समझ गए, इन सारे को स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। हर कॉन्ट्रैक्ट, ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हम्म, ठीक है, हम्म, उसके बाद आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब होता है प्रीमियम डीके। ठीक है, अब डीके क्या होता है। हम्म, ये जो प्रीमियम जो भी ओटीएम ऑप्शंस होते हैं ना, अब ये जितने भी प्रीमियम है ना, ये दो चीजों से बने हैं। किन किन चीजों से बने हैं? इनमें दो चीजें होती है। इनमें होती है, क्या होती है, एक तो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, हम्म, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये ऑप्शन चेन का हमारा स्ट्राइक्स है, इस तरफ हमारा कॉल्स का हो गया, और इस तरफ पुट का हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कि हम जहाँ पे मार्केट को कॉल साइड में अगर हम देख रहे हैं ना,
तो कॉल साइड का ओटीएम वो सारे प्राइसेस होंगे जहां तक मार्केट अभी तक गया नहीं है। तो गया कहाँ था? अगर मार्केट, अगर बाजार अगर 22,000 पे चल रहा है, निफ्टी 22,000 पे है, तो अब इसको ऊपर अगर जाना है तो ऊपर के कित कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस होंगे? ये वाले ना, 2250, 22,100, 150, ये सब होंगे ना ऊपर के। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे ओटीएम यहाँ पे। ठीक है, और जिनको भी ये क्रॉस करके आ चुका है, अब 22,000 पे है तो जाहिर सी बात है ना, ये 19,900 को कवर करके आया होगा, उसके ऊपर से आया है ना, 19,800 के ऊपर हो करके आया है। 800 से 850 गया है, 900 गया है, 950 गया, तब तो 22,000 पे है आज। 20,000 पे, सॉरी, 22,000 कर दिया ना, तो यहाँ पे गलत लिख दिया, 21,000 से होगा ना, 21,950 होगा। ठीक है, तो इन सारे को क्रॉस करके ये गया है, तो ये सारे हो जाएंगे आईटीएम, जिनको क्रॉस कर चुका है। और जहां तक नहीं गया है वो सारे हो जाएंगे ओटीएम। ठीक है, तो ओटीएम वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे ना, उनमें सिर्फ क्या होगा? टाइम वैल्यू होगा। जो हम यहाँ पे प्रीमियम पे देख रहे हैं ना, ओटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस ये सारे जो है 134, 110, 89, 70, ये सारे टाइम वैल्यू है। ठीक है, और जितने भी इन द मनी है, इसमें दोनों है, इसमें टाइम वैल्यू भी है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। ठीक है, अब ये कितना टाइम वैल्यू है, कितना इंट्रिंसिक वैल्यू, कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेट होगा, इसका फॉर्मूला क्या कहता है? ये है कि जहां पे भी मार्केट है, मार्केट कहाँ पे है? 22,550 पे है अभी। ठीक है, और हम प्रीमियम कहाँ का देखना चाह रहे हैं? 22,200 का देखना चाह रहे हैं। तो ये 200 से 550 में डिफरेंस कितना है? कितना डिफरेंस है इसमें? कैलकुलेट कीजिए। 300, 300 और 550, 350। इस वाले स्ट्राइक प्राइस को हम लोग देख रहे हैं ना, जिसका वैल्यू 331 है। ठीक है, तो 300 से 400 100 पॉइंट हो गया, 500, 200, 250 पॉइंट हुआ ना। ठीक है, तो 250 पॉइंट में, 250 पॉइंट का तो वैल्यू हो गया इसका इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, और बाकी का जो इसमें 131 है, सॉरी 131 नहीं, 250, 331 माइनस 250। ठीक है, इसको ऐसे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, 22,300 का कितना प्रीमियम है? 331। ठीक है, तो 22,550 माइनस 22,300। ठीक है, 250 का डिफरेंस आया ना, डिस्टेंस दोनों में। ठीक है, तो 250 का इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, इतना तो होना ही चाहिए इसको। एक्सपायरी के दिन इतना इसका प्रीमियम होना चाहिए। एक्सपायरी अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे हो जाती है ना 22,500 पे आज के आज, तो इसका प्रीमियम जो है ये कितने पॉइंट से इन द मनी हो जाएगा? 250 पॉइंट से इन द मनी है, तो इसका प्रीमियम एक्सपायरी के दिन 250 होगा। और अभी हमको कितना दिखा रहा है? इसका 331 दिखा रहा है। इस 250 को माइनस करेंगे 331 से, तो जितना कितना 81 पॉइंट का आया ना एक्स्ट्रा प्रीमियम इसमें ऐड है। ठीक है, तो ये 81 जो है ना, ये टाइम वैल्यू है, जो कि धीरे धीरे जा करके थर्सडे को, कौन सी ये एक्सपायरी का है, ये देखिए, ये 6 मार्च का है। ठीक है, इस वाले स्ट्राइक प्राइस में ये जो 22,300 का स्ट्राइक प्राइस है ना, इसमें 81 का थीटा है, यही टाइम वैल्यू बोला जाता है इसको। ठीक है, तो अगर मार्केट यहीं का यहीं रह गया ना अभी जहां पे है, ठीक है, तो इसका प्रीमियम घट के ना 331 से घट करके 250 हो जाएगा। मार्केट वहीं का वहीं भी रहा तो भी लॉस हो जाएगा बायर को। अगर किसी ने इस ऑप्शन को अगर बाई किया 331 वाले को, और इसमें 81 का थीटा है, ठीक है, और 250 का इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है। इंट्रेंसिक वैल्यू तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो उसका एक्चुअल वैल्यू है। उतनी दूरी पे है, 300 से 22,300 से कितनी दूरी पे है? 22,550 पे है, तो इतना तो होना चाहिए 250 पॉइंट इसका इसका प्राइस।
ठीक है। और जो अभी एक्स्ट्रा जो हमको दिखा रहा है 331 दिखा रहा है, एडिशनल जो 81 है ना, ये इसका टाइम वैल्यू है, जो कि एक्सपायरी तक होते होते ये धीरे धीरे कम होते 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 गलते गलते ये टोटल 81 जीरो हो जाएगा। अब जैसे इसका देखिए यहाँ पे जो एक्सपायर हो चुका है आज, 27 फरवरी वाली एक्सपायर हो चुकी है। अब देखिए, अब 22,550 पे एक्सपायरी हुई है ना, तो 22,300 वाला है, इसका कितना प्रीमियम है, यहाँ देखिए 331 है ना। अब ये 331, सॉरी चेंज नहीं हुआ क्या, 27 फरवरी अब हुआ चेंज, 22,550, ये देखिए 245 आ गया। अब ये कैसे 245 आया, मार्केट का क्लोजिंग कहाँ है आज का 22,545, ठीक है, 22,545 माइनस 22,300, 245 आया। यही 245 यहाँ पे दिखा रहा है आपको, क्यों, क्योंकि इसमें अब कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, अब सिर्फ टाइम वैल्यू है इसके अंदर। ये देखिए 22,300 का, 22,300 का 245 15 पैसा, ठीक है। और यही, हाँ ये वाला सर टू समझ फोर्टी में। फाइव अच्छा हाँ अब जैसे ये वाला है ठीक देखिए, है। इससे नीचे वाला, अब ये वाला कितने पॉइंट से इन द मनी है, ये 350 का स्ट्राइक है, ठीक है। अब 350 मान लीजिए इसको आपने बाई किया रहता, ठीक है, XYZ किसी भी अमाउंट में बाई किया रहता, और मार्केट आज कहाँ एक्सपायर हुआ है, 22,545 पे एक्सपायर हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे एक्सपायर हुआ है, तो अब इनके बीच का डिफरेंस जो है ना, वही इसका प्रीमियम हो जाएगा ना, इतनी दूर है। इसका मतलब ये जो पॉइंट का है ना, ये 245 है ना, मतलब ये 22,300 जो आपका जो बाइंग स्ट्राइक है ना, उससे मार्केट इतनी दूरी पे क्लोज हुआ है 245.15, तो यही इसका प्राइस है, उतना वैल्यू है ऐड हो गया उसमें। क्यों, क्योंकि ऊपर निकल गया कॉल के प्रीमियम्स में, ठीक है। पुट का प्रीमियम तो जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि वो तो ओटीएम रह गया ना। पुट में अगर हम बाई किए रहते तो हमारा व्यू रहता है नीचे जाने का, ठीक है, 22,300 से नीचे होने का, 22,300 से नीचे तो क्लोज नहीं है, क्योंकि 22,300 से ऊपर है बाजार, तो ये पुट के सारे ओटीएम जीरो हो गए यहाँ पे। समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसे 6 मार्च का है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमको लगता है कि कि अगले एक हफ्ते में निफ्टी ऊपर जाने वाली है 200 पॉइंट ऊपर, अभी 22,500 पे है ना, 22,550 पे है, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि ये 23,000 के नीचे नीचे ही रहेगी, लेकिन 22,800 से ऊपर रहेगी, ठीक है, 22,800 और 23,000 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 22,800 का अगर कॉल ऑप्शन हम खरीदते हैं, 22,800 दिख रहा है यहाँ पे, इसका कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना है 54.80, ठीक है। तो अभी मेरे को कितना लगेगा 54.80, 8 इंटू 75, मतलब 4,110 रुपया मेरे अकाउंट से कटेगा, डेबिट होगा, और हम इस अमाउंट को पे करके इस वाले स्ट्राइक को 22,800 के स्ट्राइक को बाई कर सकते हैं, ठीक है। कब का एक्सपायरी है ये, 6 मार्च की एक्सपायरी है, 6 मार्च की एक्सपायरी है। तो 6 मार्च को अगर निफ्टी 22,800 अगर नहीं पहुंची, ठीक है, तो ये 54 रुपीज ना जीरो हो जाएगा मेरा, क्यों, क्योंकि आई ही नहीं ना, मान लीजिए 750 पे ही, या फिर 800 पे ही आ गई, 800 एग्जैक्ट 800 पे भी आके क्लोज करती है, तो भी ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि 22,800 माइनस 22,800 क्या होगा, जीरो ही होगा ना।
अभी मान लीजिए सपोज कीजिए कि 22,800 से ये 22,900 पे जाके क्लोज हुई, मतलब 100 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, तो हमने कौन सा बाई किया था, 22,800 बाई किया था। अब ये 22,800 वाला ना 100 पॉइंट से इन द मनी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अंदर आ गया ना, मार्केट 900 पे चले गई और मेरा बाइंग स्ट्राइक क्या था, 800 ही था। तो ये 100 पॉइंट ऊपर है उससे। तो इसका 22,900 पे अगर एक्सपायर करती है तो मेरे इसका 22,800 का वैल्यू क्या होगा? बताइए क्या होगा? कित सर इसके साथ वो वाला हाँ? 22,800 का यहाँ टू नहीं नहीं, सेवेंटी टू दिखा रहा है। सेवेंटी कहाँ दिखा रहा है आपको? 270 तो इधर पुट का आप देख रहे हैं ना, कॉल की बात कर रहे हैं ना हम इसका। ठीक है, अभी जैसे अच्छा। एक्सपायरी पे हमने देखा ना, क्या देखा? एक्सपायरी में 27 मार्च की एक्सपायरी, 27 फरवरी की एक्सपायरी पे हमने देखा ना कि हमने हम्म, इसका लिया था, 22,300 का कॉल लिया था। ठीक है, इसका प्रीमियम कितना हुआ? हम्म, अब ये इन द मनी हो गया ना, इससे ऊपर चला गया, 300 से हम्म, ऊपर है ना, 550। और कितने पॉइंट ऊपर है, 245 पॉइंट ऊपर है। तो इसका प्रीमियम इसमें हम्म, 245 इंक्रीज हो गया, बढ़ गया ना इसका प्रीमियम। जितने हम्म, पॉइंट से इन द मनी रहेगा उसका प्रीमियम उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए कि अगर 6 मार्च का अगर कोई ऑप्शंस बाई करते हैं 22,800 का, अभी तो ये ओटीएम है, हम्म, क्योंकि अभी ऊपर है, ये 22,500 से ऊपर आगे का है ना प्राइस, 800 अभी आया नहीं है। तो अभी हम्म, ये ओटीएम है, इसलिए 54 रुपीज में हमको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए इसको क्रॉस करके ये 22,900 पे चला जाएगा ना, तो ये ब्लू, ये इसमें आ हम्म, जाएगा, ये कलर ऐसा हो जाएगा इसका, मार्केट यहाँ आ जाएगा ना, एटीएम मेरा 900 होगा। एटीएम मेरा 900 होगा, तो हम्म, इससे ऊपर का जितना भी है तो सारा आईटीएम हो जाएगा ना। और ये कितने पॉइंट से हम्म, आईटीएम होगा, 100 पॉइंट से। मेरा 800 था, मार्केट 900 हम्म, पे क्लोज हुआ, तो 100 पॉइंट से आईटीएम हुआ मेरा, हम्म, ऑप्शन ये वाला। तो इसका प्रीमियम हम्म, उस समय कितना हो जाएगा, बढ़ करके हम्म, 100 हो जाएगा। ठीक है, हम्म, तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, हमने तो बाई किया था 54 का, और अब हम्म, कितना हो गया प्रीमियम इसका, 100 हो गया। तो हम्म, 100 माइनस 54.8, जितना हमने दिया था, 45.2 इंटू 75, 3,990 का हमको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर 22,900 पे अगर क्लोजिंग दिया तो। हम्म, समझे? तो हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो कितना कितना प्रीमियम होगा इसका एक्सपायरी के दिन, हम्म, क्योंकि उसमें हम्म, इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा ना, सिर्फ जो एक्चुअल वैल्यू है, जो डिफरेंस जो है उसका, हमारे स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ने जहां हम्म, एक्सपायरी की है, जहां क्लोजिंग की है, उसके बीच में जितना डिफरेंस है वही उसका प्रीमियम होगा एक्सपायरी के दिन, वही उसकी वैल्यू है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये 800 से ऊपर नहीं जा पाया, तब क्या होगा? यही यहाँ पे क्लोज हो गया, 22,700 पे क्लोज हो गया, तब इस प्रीमियम का क्या होगा, 54 रुपए वाले प्रीमियम का? बताइए। मेरे को तो डिफिकल्टी हो रहा है नहीं इसमें। आ पाया, नहीं क्रॉस कर पाया, तो ओटीएम रह जाएगा ना ये। ओटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं एक्सपायरी के दिन? जीरो हो जाते हैं, तो वही जीरो होगा, हो जीरो जाते हो हैं जाएगा। सर। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, व्यू जो होता है, देखिए हमने अगर कोई भी, जब भी हम लोग कोई कॉल या पुट बाई करते हैं तो व्यू हमने समझा ना कि क्या लॉजिक है, क्यों हमने कॉल बाई किया, हम्म, पुट बाई किया है। ठीक है, हम्म, अभी 22,550 चल रहा है मार्केट। ठीक है, और हमको लगता है कि बाजार यहाँ से अब ऊपर जाएगा। ठीक है, और हम बाईस हजार हम्म, पाँच सौ पचास है ना, जस्ट इसके ऊपर वाला मान लीजिए 22,600 का सी को बाई कर लिए। हम्म, ठीक है, 100 रुपीज प्रीमियम दे करके, अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तब तो ठीक है, प्रॉफिट होगा, ये 100 का 120 हो जाएगा, 140 होगा। ठीक है,
अब क्लोजिंग जहाँ पे हम पहले भी इसको काट करके निकल सकते हैं, मेरा प्रॉफिट हमको दिख रहा है तो हम इसको एक्सपायरी से पहले भी काट कर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसमें एक्सपायरी तक रुके और ये 22,800 चला गया, 22,800 पे जा करके ये क्लोज हुआ एक्सपायरी के दिन, हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया है 22,600, तो ये अब 22,800 पे बंद हुआ है तो मेरा स्ट्राइक प्राइस इससे कितनी दूर है, 200 पॉइंट की दूरी पे है ना। 200। तो 200 पॉइंट मेरा अब अंदर आ गया ना, अंदर आ गया, 600 के ऊपर निकल गया ना कॉल का प्रीमियम, तो ये इन द मनी हो गया, ये स्ट्राइक जो है ना ये इन द मनी हो गया। और आउट द, तो सर बोलना मुश्किल है कि कौन सा प्राइस ओटीएम हो जाएगा, हाँ, कौन ये कौन कैसे सा पता प्राइस चलेगा, एटीएम ये हो नहीं जाएगा, पता चल सकता है ना आईटीएम हो आपको। जाएगा। आप एक अंदाजा लगा सकती हैं, अब जैसे मान लीजिए कि चार्ट हमने देखा, ठीक है, चार्ट देखा और हमको लगता है कि मार्केट और नीचे गिरेगा, ठीक है, तो एक हफ्ते में हम देखेंगे एक हफ्ते में कितना नीचे आए, एक हफ्ते में हमको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आया, इतना पॉइंट आया, तो कहाँ पे था ये पॉइंट, मान लीजिए कि 23,000 पे था, ठीक है, 23,000 से ये 22,500 पे आ गया, मतलब 500 पॉइंट डाउन हो गया ना। एक हफ्ते का निफ्टी का रेंज यही होता है, 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, यही करता है, ठीक है। तो मेरा व्यू डाउन साइड का है, तो हम बोल सकते हैं ना कि अब यहाँ पे 22,500 पे है तो ज्यादा से ज्यादा 22,000 तक आ सकता है, ठीक है, 22,000 तक और गिर सकता है ये। तो 22,000 का अगर हम पुट बाई कर लेते हैं, ठीक है, और 22,000 आ गया, तब क्या कंडीशन होगा, तब क्या सिचुएशन होगा, जैसे 22,550 है ना, हमने 22,000 का पुट बाई किया, अब चलिए ऑप्शन चेन में ही देखते हैं क्या वैल्यू है 22,000 के पुट का। देखिए 22,000 का पुट अभी 16 रुपए है, क्यों, क्योंकि दूर का है ना, अभी 500 पॉइंट दूर है यहाँ से अभी, है ना, तो ये ऑलरेडी अभी ओटीएम है, ठीक है, 16 रुपए का है। अगर और 22,000 से भी नीचे चला जाएगा ना, अब ये अब इसमें वैल्यू कब आएगा, अगर 22,000 पे भी अगर निफ्टी अगर 6 मार्च को अगर बंद हुआ ना तो भी ये जीरो हो जाएगा। अब ये इन द मनी कब होगा, इन द मनी जब होगा तब इससे भी और नीचे गिरेगा, तब इन द मनी होगा ना। अभी जैसे हम क्या देख रहे हैं, इन द मनी कौन सा रेट स्ट्राइक है, अभी 550 पे, तो 600 वाले हैं, 650 वाले हैं, 700 वाले हैं, ये सब इन द मनी है ना पुट के। तो सर पहले से नहीं कर हाँ, सकते हैं ना, गिरेगा बाद तो में पता ऑलरेडी ये शिफ्ट होगा ना, यहाँ से ये शिफ्ट होगा धीरे धीरे, हाँ शिफ्ट होते शिफ्ट रहता है, होते मार्केट रहता है। जैसा अच्छा, चलते हाँ रहेगा। हाँ, हाँ हाँ, ये फिक्स समटाइम नहीं रहता शिफ्ट है, होता एटीएम है, ओटीएम हाँ। आईटीएम फिक्स नहीं रहता है, ये चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे एटीएम चेंज होगा ओटीएम और आईटीएम भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि हम अगर 22,000 का पुट बाई कर रहे हैं तो ये काफी दूर का है, इसके जीरो होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि मात्र ये 16 रुपए का है, और अगर 22,000 अगर नहीं आया ना, मार्केट गिर करके नहीं आया यहाँ पे ना, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए 22,200 पे मार्केट अगर क्लोजिंग कर देता है 6 तारीख को, ठीक है, तो ये मेरा ओटीएम रह जाएगा, क्योंकि आया ही नहीं ना, ऊपर ही रह गया ना, 22,000 से 200 पॉइंट ऊपर रह गया, तो ये पुट वाला मेरा ओटीएम रह जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, मेरा गया पैसा, खत्म कहानी है इसका, 16 रुपए का, ठीक है। और जब भी जैसे मान लीजिए हम इन द मनी देखते हैं, इन द मनी इसलिए कभी भी अगर बाइंग करना है ना, हमको ऑप्शन की बाइंग करना है, तो ये दूर दूर वाले को तो कभी छूना भी नहीं है, क्योंकि ये इतना फास्ट गिरेगा ना, मार्केट गिरने के बाद भी इसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ये 16 रुपए वाला ना, 200-500 पॉइंट भी अगर नीचे 300 पॉइंट भी अगर नीचे गिर गया ना, ये 16 वाला ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए तक जाएगा, तो आपको क्या प्रॉफिट हुआ, 4 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ ना, 4 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन आप अगर इन द मनी और एटीएम अगर लेते हैं ना, तो इसका वैल्यू कितना है, 130 है, ठीक है। तो अगर मार्केट अगर 100-200 पॉइंट गिरा ना, तो कम से कम इसमें 50 या 60 रुपए बढ़ जाना है 130 वाले में, ठीक है। तो इसी वजह से ये अगर आप ऑप्शन के बायर हैं तो आपको ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में कभी भी नहीं ट्रेड करना है,
ठीक है, अगर आप ट्रेड करोगे तो आप ये पाओगे कि उसमें डीके बहुत ज्यादा हो रहा है, जो हमने यहाँ प्रीमियम डीके देखा ना यहाँ पे, प्रीमियम डीके। ठीक है, ये किस में होते हैं? ये ओटीएम में होते हैं। क्यों ओटीएम में होते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम वैल्यू होता है ना, वो ओटीएम में होता है, और सेलर्स को ये बेनिफिट करता है टाइम वैल्यू। ठीक है, क्यों? सेलर्स के लिए इजी है ना। यहाँ मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमको बहुत सेफ पैसा कमाना है, ठीक है, तो हमने क्या किया कि 22,100 का 25 रुपए चल रहा है प्रीमियम, और यहां से फिर देख लिया 20 22 रुपए, 22 रुपया देखिए, 23,000 का, 23,000 का 16 रुपया चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर के लिए हो गया 23,000 का कॉल, मेरा कॉल का है ना ये, तो 23,000 का कॉल हो गया, और यहाँ पे 22,000, 22,000 का भी 16 रुपया चल रहा है। ठीक है, 22,000 का पुट। तो अब चार्ट में देखिए इसको, 23,000 कहाँ पे है? 23,000 यहाँ पे है, ये स्ट्राइक है, ये वाला लाइन। ठीक है, इतना ऊपर अभी कहाँ हमारा मार्केट है? यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से तकरीबन 22,000, 23,000 ना, मतलब 500 पॉइंट ऊपर, और फिर 22,000 देखिए, 22,000 कहाँ? 22,000 देखिए, इतना नीचे। तो अगर हम इतने बड़े पॉइंट का अगर रेंज ले लें, यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट ये सबको डिलीट कर देते हैं। 23,000 का ये है मेरा, 23,000 का वाला। ठीक है, और 22,000 का ये, इतने बड़े रेंज में मैंने बांध लिया ना मार्केट को। अब मार्केट अगर इसी बीच में अगर एक्सपायर करती है ना, यहाँ पे करे, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, कहीं भी करे, मतलब इन दो लाइंस के बीच में अगर एक्सपायरी होती है ना निफ्टी की, तो ये दोनों तरफ से मेरे को पैसा आएगा। ये भी 16 रुपया इधर से आ जाएगा, ये भी 16 रुपया इधर से, क्योंकि दोनों प्राइस ओटीएम हो जाएंगे, कॉल के भी पुट के भी। ठीक है, अच्छा, उसमें तो सिक्योरिटी है हाँ कि हाँ, होना ही होना है, इसीलिए इसलिए पैसा सेल थोड़ा भी ज्यादा पैसा लगता है होगा। वहां पे। और भी एक और रीजन है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगता है, वो लॉजिकली आपको समझ में। देखिए, 16 रुपया, 16 रुपया कॉल से हमने लिया, प्लस 16 रुपया पुट से लिया, टोटल कितना लिया? 32 रुपए हमने लिए मार्केट से, क्रेडिट लिए, इंटू 75, मतलब 2400 का तो हमको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है। अब मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, बीच में रहे, कहीं भी रहे, अब ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, नीचे गिरेगा तो भी प्रॉफिट। हाँ, बट यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये मतलब एक शर्त क्या है कि इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, ये 23,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर 23,000 से ऊपर क्लोजिंग हुआ ना, तो ये फिर इन द मनी हो जाएगा ना, इन द मनी हो जाएगा, तो इसका प्रीमियम फिर बढ़ने लगेगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, और अगर नीचे अगर इसको क्रॉस कर दिया, तो ये वाला स्ट्राइक मेरा फिर पुट के लिए इन द मनी होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें फिर प्रीमियम बढ़ने लगेगा। हमको तो एज ए सेलर अगर हम हैं तो जीरो करना है, और अगर बायर हैं, अगर दोनों बाई किए हैं, कॉल भी पुट भी दूर दूर का, तो निश्चित है 80% श्योरिटी है कि वो मेरा जीरो ही होगा। ठीक है, तो जो जो बायर का प्रॉफिट होता है वो सेलर का लॉस होता है, और जो सेलर का लॉस होता है, सॉरी, जो बायर का लॉस होता है वो सेलर का प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए कि इस स्ट्राइक प्राइस को 23,000 के कॉल को किसी ने खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि उसको लगा कि ये सस्ता है। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, तो जैसे हाँ, मान यस लीजिए सर। ऑप्शन चेन में हम लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 22,000 का जो पुट है, इसका 16 रुपया मात्र है। ठीक है, तो सस्ता है ना, इसको खरीदने के लिए मेरे को कितना पैसा लगेगा? इसको ये लगेगा 16 इंटू
16 × 75, 1200 रुपये लगेगा। हम्म, ठीक है, 1200 रुपये लगा करके मैं एक ऑप्शन बाई कर सकता हूँ यहाँ पे बहुत कम पैसे में। ठीक है, अगर ये बढ़ गया तो वो अब लॉटरी के हम्म, टिकट की तरह होगा। अगर बाजार गिर गया तो इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। एक मिनट हम्म, रुकिए। अरे हो गया, 5 मिनट बोलो ना आप। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसको है 1200 रुपये में ये ऑप्शन बाई कर सकता है हम्म, पुट का। अगर ये गिर गया तो ये बढ़ जाएगा। हम्म, अब 12, सॉरी कितना है ये, 16 रुपये। 16 रुपये से ये 50 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है। अगर इन द मनी हो गया बहुत ज़्यादा, अगर गिर गया बाजार तो ये इन द मनी हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। हम्म, तो अब ये सारे जो सस्ते वाले होते हैं हम्म, वो बायर जो होते हैं ऑप्शन के, वो इसको लॉटरी का टिकट समझते हैं। ठीक है ना, अगर हम्म, गिर गया कभी तो बन जाएगा, नहीं गिरा तो वो जीरो हो जाएगा। हम्म, ठीक है, और सेलर्स जो है, सेलर वो खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई इसको बेच रहा है ना, तभी इसको खरीद पाएंगे, हम्म, नहीं तो ऐसे खरीद नहीं सकते हैं। जब तक सेलर किसी स्ट्राइक को सेल नहीं करेगा ऑप्शन बायर बाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम्म, सेलर्स को तो पता है कि भाई ये जो इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये जीरो हो जाएगा, उतने दूर बाजार जाएगा नहीं, वो जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इजी मनी है ये सब। ये सब जो है इजी मनी है, यहाँ पे सेल करके बैठ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा सेलिंग भी यहीं पे होगा, दूर दूर वाले में। देखिए 73 ओपन इंटरेस्ट वही है ना, 73,000, 23,000 पे। अब देखिए यहाँ पे और कहीं पे नहीं है, 62,000 है, 42,000 है, 38,000 है। ठीक है, 73,000 है सबसे ज़्यादा 23,000 पे। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, 19,000, 25,000, 28,000, 22,000 पे देखिए 43,000। ठीक है, तो ये दोनों वही 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे सेलर्स का दिखा रहा है पोजीशन। यहाँ पे सेलर्स ने इसको बेच रखा है। ओआई जो है ना, ओपन इंटरेस्ट, ये ओआई जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट, ओआई। मतलब ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन है। तो सर सेलर्स लोग खरीद के ऐसे हाँ ही हाँ, छोड़ देते एक्सपायरी हैं, होने के एक्सपायरी लिए डे वो होने तक, नहीं है ना? पहुंच पाएगा बाजार उसको, तो वो दोनों स्ट्राइक जीरो हो गया, दोनों तरफ से फायदा हो गया उनको। ठीक है, और वो फायदा कहाँ से हुआ, जो बायर का जो 1200 रुपया, 16 रुपए का जो प्रीमियम था वही गया ना, उनको मिल गया। बायर का लॉस, सेलर का प्रॉफिट। 16 16 रुपए का प्रीमियम जो था, 2400 रुपए का प्रॉफिट हो गया सेलर को। और बायर को कब पैसा जीरो हो गया, वही 1216 रुपया वाला प्रीमियम, कॉल का भी और पुट का भी। ठीक है, तो यहाँ हम्म, पे बायर का लॉस सेलर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और सेलर का लॉस बायर का प्रॉफिट होता है। एक दूसरे के यहाँ कहीं अलग से पैसा थोड़ी आता है, एक इंसान लूज करता है तो दूसरा इंसान विन करता है। ठीक है। हम्म, ठीक है मैडम, आज तो हमको लगता है कि आपको बहुत कम समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये सब चीज़ें नए लोगों के लिए। ठीक है, एक दो बार आपको रिपीट जब तक नहीं होगा चीज़ें, जैसे जैसे आप नहीं इसको बार बार रिपीटेटिवली यूज़ में आएगा ना, तब तक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, पहला दिन है आज। वो तो confusing मेरे लिए लग रहा है दोनों तो ही ये धीरे सेलर। धीरे सुनते सुनते समझते समझते ये समझ में आने लगेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है,